So this was a very beautiful problem from the chapter combinatorics. Okay, so it was asked in GATE CSE 2020. So problem basically है डीअरेंजमेंट का, बट डीअरेंजमेंट में थोड़ा सा लोग ने मॉडिफिकेशन किया है. पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ डीअरेंजमेंट होता क्या है. तो डीअरेंजमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट सच दैट नन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स नेचुरल पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन. इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? डीअरेंजमेंट, ठीक है, डीअरेंजमेंट ऐसा तरीका है चीज़ों को अरेंज करने का in such a way that none of the none of the objects, ठीक है, none of the objects are placed in its natural place और ओरिजिनल प्लेस. ठीक है, अपने नेचुरल प्लेस पे या फिर ओरिजिनल प्लेस पे नहीं होनी चाहिए नन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट्स एक एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है दैट इज वन. अब मैं उसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? वन सेकेंड. कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? डी अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, पर तो एक काम करते अरेंज करके देखते हैं. अब अरेंजमेंट भी एक ही होगा और डी अरेंजमेंट तो होगा ही नहीं. बिकॉज भाई डी अरेंजमेंट कैसे करेंगे जब वो, मतलब बिकॉज वी आर हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट और उसको डी अरेंज करने के लिए उसको वी हैव टू मूव. बट मूव करने के लिए अपने पास जगह होनी चाहिए, तो अपने पास तो जगह भी नहीं है, तो अपन एक ऑब्जेक्ट को डी अरेंज नहीं कर सकते, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वी कांट मूव. ठीक है, अपन उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं कर सकते हैं अगर एक ही ऑब्जेक्ट रहा तो. ठीक है, चलो तो ये हमारा D1. तो D1 इज नथिंग बट जो बेसिकली जो डी अरेंजमेंट्स है ना उनको डिनोट किया जाता है DN से. ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोल दूँ डी अरेंजमेंट्स ऑफ N ऑब्जेक्ट्स एंड N डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिनोटेड बाय DN. ये डिस्टिंग्विशेबल जो वर्ड है ना ये यहाँ पे कीवर्ड है. ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल, बिकॉज इसका जो है स्लाइटली मॉडिफिकेशन किया गया प्रॉब्लम में, तभी आंसर जो है चेंज आता है. वो मैं बताऊंगा मैं किस बारे में बात करूँ. ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है. डीएन इज नथिंग बट डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, डी अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, दैट इज डिनोटेड बाय डीएन. तो मैंने बोला आपको कि अगर मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट हो, लेट अस से वन हो, ठीक है, तो उसको डी अरेंज करने के कितने पॉसिबल वेज है? तो मैंने बोला जीरो. अरेंज करने के एक ही पॉसिबल वे, बिकॉज जो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा. और डी अरेंज तो कर ही नहीं सकता बिकॉज वी कांट, बिकॉज मैंने आपको डी अरेंजमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था? नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, none of the objects none of the objects are placed are placed are placed in its original position. Are placed, okay, let me move this tn somewhere else. ठीक है, are placed in its original position, are its placed in its original position. ये डे अरेंजमेंट का डेफिनेशन है कि आप इस तरीके से, इस तरतीब से, इस सीक्वेंस से चीज़ों को अरेंज करो कि नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग दिस, अभी आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, लेट अस से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है. कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास? दो ऑब्जेक्ट्स है. लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए बी. ठीक है, ये ए बी मेरे पास ऑब्जेक्ट है. अब इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं भाई? पहले मैं तो मेरे को ये बता दो इसको अरेंज करने के. तो मैं ए बी को कैसे अरेंज कर सकता हूँ? बी ए कर सकता हूँ और ए बी कर सकता हूँ, तो दो ही तरीके हो गए. ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें डी अरेंजमेंट कितने हैं भाई? तो मैं बोलूंगा डी अरेंजमेंट का पहले डेफिनेशन देखो. डी अरेंजमेंट का डेफिनेशन, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ऐसे कितने तरीके हैं जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स का जो ओरिजिनल पोजीशन था वो वहाँ से हटा हुआ है सारे ऑब्जेक्ट्स का. जैसे यहाँ पे बी ए होना चाहिए था, बट यहाँ पे बी है फर्स्ट प्लेस पे, और यहाँ पे बी होना चाहिए था यहाँ पे ए. तो D2 के लिए, मतलब जब व्हेन वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो डी अरेंजमेंट करने के ऑब्जेक्ट्स को दो, एक तरीके है. ठीक है, एक तरीका है सिर्फ ये वाला. ये तो अरेंजमेंट वाला तरीका हो गया ना, बिकॉज ए भी अपनी सही जगह पे प्लेस्ड है एंड जो है बी भी अपनी सही जगह पे प्लेस्ड है. लेट अस से अपने पास तीन ऑब्जेक्ट्स हो, ए बी सी हो. पहले तो मैं उसके अरेंजमेंट करने के तरीके बता देता हूँ, फिर मैं उसको डी अरेंजमेंट करने के तरीके बताता हूँ. मैं उसको लिख सकता हूँ ए बी सी. आई कैन राइट इट एज ए बी सी. मैं अरेंज कर रहा हूँ अभी. ठीक है, फिर मैं बताऊंगा डी अरेंजमेंट कैसे काउंट करेंगे. फिर ए सी बी, और मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज बी ए सी. मैं बी ए सी लिख सकता हूँ. और मैं लिख सकता हूँ बी सी ए. लिखा क्या मैंने? हाँ, बी सी ए लिख सकता हूँ मैं. और फिर मैं लिख सकता हूँ कैब सी ए बी. हाँ, सी ए बी लिख सकता हूँ मैं. सी ए बी लिख सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो राइट सी बी ए. ठीक है, ये 6 पॉसिबल वेज है ऑफ राइटिंग सी बी ए. इसको आप जो है स्ट्रिंग की तरह भी समझ सकते हो, 1 1 0 0 1 वाला भी वैसे कुछ केस रहेगा. ठीक है, एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रहा था. अब इसमें कितने डी अरेंजमेंट्स हैं? तो डी अरेंजमेंट का डेफिनेशन देखो पहले तो. नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब भाई नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बी हटा हुआ है अपनी जगह से, ओके, ए हटा हुआ है अपनी जगह से, सी अपनी जगह पे है, तो ये डी अरेंजमेंट नहीं हुआ. ठीक है, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हटे होने चाहिए. अच्छा भाई बी भी अपनी जगह पे हटा हुआ है,
सी भी अपनी जगह से हटा हुआ है, ए भी अपनी जगह से हटा हुआ है, ये एक डी अरेंजमेंट हो गया। सी भी अपनी जगह से हटा हुआ है, ए भी अपनी जगह से हटा हुआ है, बी भी अपनी जगह से हटा, ये दूसरा डी अरेंजमेंट हो गया। और कोई डी अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? ए बी सी नहीं है तो ये तो नहीं है, ए अपनी जगह पे है, सी अपनी जगह पे है, और फिर बी अपनी जगह पे नहीं, तो दो दो ही हमारे डी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो डी थ्री इक्वल्स टू टू। वेन वी आर हैविंग थ्री ऑब्जेक्ट्स, थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देन पॉसिबल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स आर टू, ठीक है, डी अरेंजमेंट्स। तो डी वन हो गया, डी टू हो गया, डी थ्री हो गया, ठीक है। अब ये आप करते मत जाना, डी फोर डी फाइव निकाल रहा है, ऐसा करते मत जाना। आपको एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसका मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक जनरल फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट निकालने का, ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू, फिबोनाची, हाँ, एन माइनस टू, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, बिकॉज अगर आप बोलेंगे वन के लिए करेंगे तो वो डी जीरो हो जाएगा और नेगेटिव चला जाएगा, तो ये वैलिड है ये फॉर्मूला फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर थ्री का निकालना होता तो मैं क्या लिखता, डी थ्री लिखता, और मैं लिखता थ्री माइनस वन दैट इज टू इंटू डी एन माइनस वन, मतलब के डी ऑफ टू प्लस डी ऑफ वन। तो डी अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज वन, ठीक है, मैं इसको स्क्वायर बॉक्स में डाल देता हूँ, एंड सेकेंड वाला है दैट इज वन, और डी अरेंजमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज जीरो, बिकॉज मैंने आपको बताया आप उसको डी अरेंज कर ही नहीं सकते ना, जगह ही नहीं है अपने पास। टू, हाँ, तो डी थ्री हमारा टू आया, और अपन यहाँ से उसको इलस्ट्रेट करके दिखा दिया था मैंने, दो ही तरीके होंगे। अब वैसे आप डी फोर भी निकाल सकते हो यही फॉर्मूले से। डी फोर आपका आएगा कुछ नाइन आता है, एंड डी फाइव आएगा आपका 44। तो मतलब के नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डी अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 44 वेज है, ठीक है। ऑफ और अरेंजिंग बोलेगा तो सिर्फ अरेंजिंग, अरेंजिंग बोला फाइव ऑब्जेक्ट्स, फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट फाइव डिस्टिंक्ट प्लेसेस, फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट फाइव डिस्टिंक्ट प्लेसेस, फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फाइव डिस्टिंक्ट प्लेसेस। तो हमारा वो फॉर्मूले से बन जाएगा, कौन से वाले फॉर्मूले से, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट एन डिस्टिंक्ट प्लेसेस, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। अगर एन यहाँ पे हमारा फाइव है तो फाइव फैक्टोरियल, मतलब के देर आर 120 वेज ऑफ अरेंजिंग फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट फाइव डिस्टिंक्ट प्लेस, ठीक है। देर आर 120 वेज, ठीक है, देर आर 120 वेज ऑफ अरेंजिंग फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट फाइव डिस्टिंक्ट प्लेसेस, ठीक है। अब बोलेंगे बट ये डी फाइव 44 के भाई, ये अरेंजमेंट है और ये डी अरेंजमेंट है। डी अरेंजमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, उसके व्हाट से नेचुरल प्लेस पे नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल दे देता, जैसे लेट अस से वी आर हैविंग ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं एक दो से तीन आपको मैं पॉसिबल डी अरेंजमेंट बता सकता हूँ। मैं ई को यहाँ पे लिख देता हूँ, ई को यहाँ पे लिख देता हूँ, डी को यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ, बी को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं अपने पोजीशन से लिए हुए हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी को पहले लिख सकता हूँ, मैं सी को बाद में लिख सकता हूँ, मैं ई को फिर डी को तो नहीं, मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ, डी को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये भी एक पॉसिबल डी अरेंजमेंट्स है। तो डी अरेंजमेंट पॉसिबल है 44 फॉर फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और अरेंजमेंट पॉसिबल है 120, ठीक है। चलो, सो ये आपको अभी मैंने अरेंजमेंट और डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर दिया। इसमें और भी है बट वी आर नॉट गोना गो इनटू दैट रैबिट होल और समथिंग लाइक दैट। तो ये मैंने सिखाया क्यों आपको, एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है अभी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। देखो अभी हम प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। अभी मैंने ईरान तुरान की बातें कर ली। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स इन लिलैक, ठीक है, इन लिलैक, एक लिलैक करके हम हमारे को जो है स्ट्रिंग दी गई है, सो दैट नो कैरेक्टर अपीयर्स इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द कैरेक्टर इन लिलैक सो दैट नो कैरेक्टर्स अपीयर इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो समझ में आ रहा है आपको? सो व्हाट वी जस्ट डिड, अपन ने फंडामेंटल जो पार्ट था प्रॉब्लम का उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब कि अपने को पता चल गया कि नाउ दे आर आस्किंग फॉर डी अरेंजमेंट्स, बट उसने एक कंडीशन डाल दी यहाँ पे, इफ द टू एल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल ये एक थोड़ा सा भारी लफ्ज है, इसमें थोड़ा आसान कर देता हूँ, विच इज नथिंग बट आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब कि इफ द टू एल्स आर आइडेंटिकल, अब यहाँ पे इसने जो कैद डाल दिया ना, यहाँ पे इसने जो कंस्ट्रेंट डाल दिया ना, इसके जैसे हमारा जो D5 वाला जो फॉर्मूला था ना, मतलब मैं सीधा सीधा D5 का फॉर्मूला दैट इज 44 लिखने वाला था ना, वो नहीं लग सकता है अभी। व्हाई? बिकॉज L एंड L दिस टू वेल्स आर आइडेंटिकल। और हमारा फॉर्मूला किसके लिए था? कहाँ गया यार, अबे मेरा फॉर्मूला कहाँ गया यार, मैंने जो DN को डिनोट करा था यार, ठीक है। हाँ, DN बेसिकली मैंने बताया था आपको, DN इज नथिंग बट डी अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पे फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बट यहाँ पे फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ पे एल जो है दोनों एल सेम है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे फोर डिस्टिंक्ट, आप बोलेंगे फोर वाला लगा दो, नहीं नहीं फोर वाला नहीं लगा सकते,
बिकॉज यहाँ पे 5 प्लेसेस है और फिर 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो गलत हो जाएगा। आप ना 4 वाला लगा सकते हो ना 5 वाला लगा सकते हो, बिकॉज लोग ने एक कंस्ट्रेंट डाल दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप बोलेंगे 4 वाला क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज 4 वाला ऐसे नहीं लगा सकते, बिकॉज वी आर हैविंग 5 प्लेसेस एंड 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते, मतलब 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी डी, और 4 डिस्टिंक्ट प्लेसेस होते, तब तो मेरा डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो जाता था D4 = 9। बट यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है बट 5 डिस्टिंक्ट प्लेसेस है, तो यहाँ पे मसला हो जाएगा। तो वी कांट अप्लाई डी अरेंजमेंट फार्मूला ऑफ 5, दैट इज 44 वाला भी नहीं लगा सकते और अपन ना 4 वाला लगा सकते हैं। तो भाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो ना अपने को समझ में आ रहा है, मैं इसको नेम कर देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ पोजीशन। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, पहले ना एल को रिजॉल्व कर लेता है। एल जो है ना, दो जगह पे कभी नहीं आ सकता है। कौन कौन सी जगह पे? 1 पे कभी नहीं आ सकता है एंड 3 पे कभी नहीं आ सकता है, बिकॉज उसका वो ओरिजिनल प्लेसेस है। तो कौन कौन सी जगह बच गई एल के लिए? अपन एल की बात कर रहे हैं, तो सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस बच गई। तो इन तीनों प्लेस में से दो जगह पे हमारे दो एल जा सकते हैं। तो मतलब मैं 2 4 5 में से मुझे दो जगह चुननी है, ठीक है? मुझे 2 4 5 में से दो जगह चुननी है ताकि मैं दो एल्स को डाल सकूं, 2 एल्स जो मेरे हैं यहाँ पे ले ला के वो डाल सकूं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 में से दो प्लेसेस चुन लेता हूँ, है ना? 3 में से मैंने दो प्लेसेस चुन लिया, बचे समथिंग मतलब 3 वेज। मेरे पास 3 तरीके हैं चुनने के लिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, 2 4 5 में से दो जगह पे चुन लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं चुन लेता हूँ 2 और 4 पे, ठीक है? मैं यहाँ पे 2 पे चूज कर लेता हूँ और मैं 4 पे चूज कर लेता हूँ। नाउ first position, second, third, fourth, fifth. Now, second and fourth place are occupied. Now we have to deal with first, third, fourth, fifth. ठीक है? Now again, अब मैंने आपको बताया था कि 2 4 5 के लिए जो अपन ने एन के लिए पोजीशन रिजर्व करी थी, उसमें से अपन ने 2 और 4 को यूज कर लिया। अभी भी फिफ्थ प्लेस खाली है, तो फिफ्थ प्लेस पे मैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स डाल सकता हूँ भाई? फिफ्थ प्लेस पे मैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स डाल सकता हूँ? देखो, फिफ्थ प्लेस पे कभी सी नहीं आ सकता है। वाई? बिकॉज सी का वो ओरिजिनल प्लेसेस है। अरे सी का ये ओरिजिनल प्लेस है ना भाई, तो सी नहीं आ सकता है। तो कौन कौन से अल्फाबेट आ सकते हैं? ए आ सकता है और आई आ सकता है। तो मेरे को ए और आई को डालना है फिफ्थ पोजीशन पे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है यहाँ पे मेरे पास 2C1 वेज है, बिकॉज आई वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम 2 ऑब्जेक्ट्स। मतलब दो में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे पुट करने के लिए। तो आई हैव 2C1 वेज, ठीक है? चाहे मैं आई को पुट कर दूँ, चाहे मैं ए को पुट कर दूँ, ठीक है? तो मेरे पास दो तरीके पुट करने के हैं। तो वी आर हैविंग 2 वेज, ठीक है? वी कैन पुट ईदर ऑफ दिस, ठीक है? चाहे तो मैं ए को पुट कर दूं, इसलिए मैंने दो वेज बोला, बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हाट यू से टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? मैं दो में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट अस से मैं आई ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? आई को सिलेक्ट कर लो, ए को सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं आई को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आई को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने आई को सिलेक्ट कर लिया, आई को सिलेक्ट कर लिया ना। अभी मेरे पास 1 3, हाँ मेरे पास अभी 1 और 3 प्लेसेस बाकी है, ठीक है? अब मुझे ये इसको फिल करनी है। तो फर्स्ट प्लेस पे अब मेरे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बचे हैं? मेरे पास ए बचा है और मेरे पास कौन कौन सा बचा है? सी बचा है, ठीक है? मेरे पास अभी ए बचा है और सी बचा है। तो ए फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है और थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है। वैसे ही सी थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, बिकॉज वो उनके ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल प्लेस नहीं है। तो मेरे पास अगेन 2C वेज है, 2C1 वेज, ठीक है? 2C1 वेज है मेरे पास, अगेन दैट इज 2 वेज, है ना? मैं चाहे तो थर्ड प्लेस पे ए को पुट करूँ या सी को पुट करूँ, डजेंट मैटर, ठीक है? तो आई एम हैविंग एक डब्बा भरने के लिए मेरे पास दो वेज है, ठीक है? 2C1 वेज, दो में से मुझे एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? और फिर अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए सिलेक्ट करा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, अगर यहाँ पे सी सिलेक्ट करा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है? तो लेटे से मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ? मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सी। तो ये मेरा जो है फाइनल स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल वेज है वो कितने हो गए? तो अपन बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 वेज निकला, यहाँ पे 2 वेज निकला और यहाँ पे 2 वेज निकला। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 2 दैट इज 12। हो गया मेरा आंसर। अब आप बोलेंगे यार ये मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है? बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग दी होल टास्क बाय कंप्लीटिंग सब टास्क। ये पहला टास्क था एल को रिजॉल्व करना। पहले अपन ने एल को जो है जगह फरहम की, जगह फरहम मतलब के जगह प्रोवाइड करी, ठीक है? फिर उसके बाद अपन ने एआई को डील करा, ठीक है? अब वी गॉट दैट कि भाई 2C1 वेज है एआई को डील करने के लिए। फिर अपन ने एसी को डील करा। तो ये पूरा जो कंप्लीट टास्क था, मतलब 5 प्लेसेस भरने का, वो 3 टुकड़ों में हुआ है।
पहले 3C2 वेज में, फिर 2C1 वेज में, और तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यार व्हाट इफ मैं क्या करता, मैं अगर ऐसा करता कि यार मैं ना 2 4 5 जो मेरी थी प्लेस रिजर्व एल के लिए, मैं क्या करता, मैं 4 और 5 पे एल प्लेस कर देता। मैं क्या करता, ये जैसे 1 2 3 और ये 4 5, ठीक है, मैं यहाँ पे एल डाल देता। अब मेरे पास 1 2 3 प्लेसेस बची है और मुझे जो है इसको फिल करना है, ठीक है। लेटेस्ट से मुझे अभी 2 को फिल करना है, ठीक है, लेटेस्ट से, बिकॉज अपन ने एल के लिए 3 जगह रिजर्व करी थी। अब अपन ने 2 जगह उसको प्रोवाइड कर दी, अपने पास 2 सेकंड प्लेस बाकी है। अब सेकंड प्लेस में और अपने पास अल्फाबेट्स कौन कौन से बचे हैं, ए बचा है, सी बचा है और आई बचा है। अब सेकंड प्लेस पे आई तो नहीं आ सकता है, तो अपन वी आर लेफ्ट विथ ए सी। तो ए सी को प्लेस करने के लिए 2C1 वेज, एल को प्लेस करने के लिए तो 3C2 वेज, वो पहले ही हो गया अपना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेटेस्ट से, अब ए डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो ए डाल देता हूँ। अब मेरे पास 1 और 3 प्लेस बचा है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं, सी और आई बचे। अब मैं फर्स्ट प्लेस पे चाहे आई को डालो चाहे ए को डालो, डजेंट मैटर, और थर्ड प्लेस पे भी चाहे आई को डालो सी को डालो, डजेंट मैटर। तो अगेन वी आर हैविंग 2C1 वेज, 2C1 वेज। तो देख रहे हो अगेन वही 2C1 इंटू 2C1 इंटू 3C2। तो अगेन आपका आंसर जो है 12 वेज आएगा। मतलब कैसे भी करो, कुछ भी करो, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे ना कि नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो वाला कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखोगे ना, और आप कैसे भी अरेंजमेंट करो, बस आपको ये देखना है कि नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और मैं ये जो कॉम्बिनेशन का जो प्रिंसिपल है उसको लगाता रहो कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट से 1 और 3 प्लेसेस बाकी है, तो और मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, सी और आई है, तो मैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, कितने तरीके से उसको पुट कर सकते हो। तो 2C1 वेज है ना, चाहे तो मैं यहाँ पे आई को पुट कर दूँ, तो यहाँ पे सी को पुट कर दूँ, चाहे पे यहाँ या चाहे तो यहाँ पे आई को, चाहे यहाँ पे सी को। तो वो बस आप ध्यान में रखोगे, लास्ट में उनको मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग दी होल टास्क बाय कंप्लीटिंग सब टास्क। एक प्रिंसिपल है इसका कॉम्बिनेटर्स का, कि अगर पूरा जो टास्क है होल टास्क वो सब टास्क के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। बिकॉज पहले अपन ने 3 वेज देखा, फिर 2 वेज देखा, फिर बिकॉज पहले अपन ने 2 प्लेसेस को रिजॉल्व करा, फिर एक मेरे हिसाब से थर्ड प्लेस को अपन ने रिजॉल्व किया था, फिर लास्टली वी रिजॉल्व फॉर 1 और 3 ऐसा। तो इसलिए 12 आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।